हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसके अंदर हम समझेंगे कि जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन था रेजिस्टेंसेज का, वो हमें डेली लाइफ के एक एग्जाम्पल में किस तरीके से यूज होता है। तो उसके अंदर हम हाउस होल्ड वायरिंग जो है, आपका हाउस होल्ड सर्किट जो है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्टली हम देखते हैं कि जो हमारे घरों में जो हम वायरिंग करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उस वायरिंग को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है। मतलब अप्लायंसेज जो हैं जितने भी, जैसे फैन है, ट्यूबलाइट है, आपका बल्ब है, आपके अदर जो अप्लायंसेज हैं जैसे फ्रिज है, आपका एसी है, आपका एलईडी है, आपका टीवी जो है, या फिर अदर जो भी अप्लायंसेज हैं, उनको सबको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसका रीज़न क्या है, इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग, मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हाई डू वी कनेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन पैरेलल इन हाउस होल्ड सर्किट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। बैक में जाने के लिए मैं यहाँ पे दो सर्किट बनाऊंगा। एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज का, और दूसरा होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए, इमेजिन करते हैं हम लोग कि हमने तीन कोई भी अप्लायंसेज लिए। जैसे हमने एक बल्ब लिया, ये लीजिए बल्ब है हमारा, ऐसे एक बल्ब ले लिया हमने, और इस बल्ब के साथ में हमने ले लिया एक और कोई भी अप्लायंस, हीटर ले लिया, ऐसे हीटर ले लिया। एक और अप्लायंस ले लिया, जैसे यहाँ पे एक फैन लगा दिया आपने, फैन को आरएल मान लेता हूँ मैं, आरएल। ठीक है, ये फैन है, ये बल्ब है आपका, और ये हीटर है, हीटर। ठीक है, और इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से आपकी सप्लाई जा रही है, ये है आपकी सप्लाई। ठीक है, इस तरीके से सपोज करते हैं कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है आपका, तो करंट यहाँ आया, आई करंट था, तो इस बल्ब में से पास होने वाला करंट भी आई होगा, इस हीटर से पास होने वाला करंट भी आई होगा, इस आरएल रेजिस्टेंस मतलब फैन से पास होने वाला करंट भी आई होगा। इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन इसमें बनता है। एक बात, दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर मैं इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स को यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, जैसे एक बल्ब ले लिया हमने यहाँ पे इस तरीके से, एक हीटर ले लिया हमने यहाँ पे, एक अदर कोई डिवाइस ले ली जिसको आरएल से दिखा दिया, यहाँ से इस तरीके से इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़, ये आपका सप्लाई है, यहाँ पे यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हैं इनको। ठीक है, सपोज कीजिए आई करंट ऐसे फ्लो हुआ, यहाँ पर आया, इस पॉइंट के ऊपर करंट तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, I1, I2 एंड I3, और फिर वहाँ से इसमें से I1 पास हुआ, इसमें से I2, इसमें से I3, और इस पॉइंट पर आकर फिर से कन्वर्ट हो गया I में। ये इसमें सिस्टम होता है। दोनों में नोट किया आपने पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वापस इस सर्किट पे आ जाइए। मैंने आपको बताया था कि अगर इसको R1 माने, इसको R2 माने, इसको R3 माने, तो जो ये कनेक्टेड है, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। इस तरीके से ये लीजिए, ये V2 हो गया इसका, इसका V3 हो गया। ठीक, करंट सेम रहेगा सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग कंपोनेंट पे अलग अलग अप्लाई होगा। इसमें क्या होता है, इसमें करंट डिफरेंट डिफरेंट है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों कंपोनेंट के ऊपर वो सेम रहेगा, V का V ही रहेगा। ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। अब सुनिए ध्यान से, अब हम कुछ रीजंस के ऊपर बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपका ये बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है, या ये सर्किट आपका डैमेज हो गया। थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना है, इमेजिन करना है, थिंकिंग लेके आनी है, एनालाइज करना है माइंड में। ये आपका डैमेज हो गया इतना सर्किट, फेल हो गया है इतना सर्किट, तो क्या ये वाला और ये वाला कंपोनेंट वर्क करेगा? सोचिए जरा,
नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सोचिए, क्योंकि इनके अंदर से पास होने वाला जो करंट है वो सेम है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर ये कंपोनेंट अगर आपका फेल हो जाता है तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, यहीं पे रुक गया है, मतलब सर्किट जो है वो कट चुका है अदर डिवाइसेज से। तो ये बाकी के कंपोनेंट बिल्कुल काम नहीं करेंगे, इनकी वर्किंग बंद हो जाएगी। ये चीज तो इसके अंदर हुई। अब यहां से देखिए, सपोज कीजिए कि बल्ब खराब हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा, सोचिए जरा, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये I1 करंट जो है इसी को इफेक्ट पड़ेगा, बाकी I2 और I3 पे कोई इफेक्ट आया क्या, नहीं आया। मतलब आपका हीटर और आपका फैन जो है वो कंप्लीटली वर्क करता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि उनको जितना करंट चाहिए, उनको जितना रिक्वायर्ड करंट चाहिए उतना करंट उनको मिल रहा है। ऊपर वाला सर्किट डैमेज हुआ है, फेल हुआ है, तो अदर जो कंपोनेंट कनेक्टेड है सर्किट में उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किस केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बट सीरीज कॉम्बिनेशन में उसका इफेक्ट पड़ता है। इज दैट क्लियर? ओके, क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक स्विच लगा दूं, मान लीजिए यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, ऐसे स्विच लगा दिया मैंने, ये स्विच लगा दिया यहाँ पे, और इसमें भी मैं यहाँ पे स्विच लगा देता हूँ, ये लीजिए ऐसे एक स्विच लगा दिया, यहाँ भी लगा देता हूँ, ये लगा दिया, और यहाँ भी लगा देता हूँ एक स्विच ऐसे, ये भी लगा दिया, 3 स्विच लगा दिए मैंने। इसमें भी मैं 3 स्विच लगा देता हूँ, यहाँ पे एक और लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया एक और, ऐसे। अब देखिए जरा ध्यान से देखना दोबारा से, अगर मैं इस स्विच को ऑफ कर देता हूं, क्या कर देता हूं, इस फर्स्ट स्विच को ऑफ कर देता हूं। क्यों करना है मेरे को ऑफ, क्योंकि मुझे बल्ब को नहीं जलाना है, इसलिए मैं स्विच को ऑफ कर रहा हूं। यहाँ पे मुझे बल्ब नहीं जलाना है, पूरी दोपहर में जून के महीने वाली धूप गिर रही है और मुझे बहुत सारी रोशनी रूम में मिल रही है, मुझे बल्ब नहीं जलाना है, इसलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया। और मुझे हीटर भी नहीं चलाना है, क्योंकि गर्मी में हीटर की जरूरत ही नहीं है, तो इसको भी मैंने ऑफ कर दिया। सिर्फ मुझे फैन चलाना है, तो इसको मैंने ऑन कर दिया ऐसे, ठीक। अब देखिए, ये ऑफ है, ये ऑफ है, और करंट की सप्लाई इधर से जा रही है ऐसे, तो क्या आपका फैन चलेगा, सोचिए जरा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि करंट यहां तक आया, आगे उसे कनेक्टिविटी मिली नहीं, क्योंकि यहां से स्विच ऑफ है तो करंट आगे पास हुआ ही नहीं। आगे पास नहीं हुआ तो ये तो चाहे इसको ऑन करो चाहे ऑफ करो, इसमें करंट ही नहीं आया, और ना ही इसमें करंट आया, तो ना तो आपका हीटर चलेगा और ना ही आपका फैन चलेगा। इज दैट क्लियर? मतलब इंडिपेंडेंटली स्विच ऑफ स्विच ऑन की फैसिलिटी इस केस में नहीं होती है। अब इस पे आते हैं, देखिए, मुझे बल्ब नहीं जलाना है, ओपन सर्किट छोड़ दिया, मुझे हीटर नहीं चलाना है, ओपन सर्किट छोड़ दिया, मुझे सिर्फ फैन चलाना है, क्लोज कर दिया, सर्किट को क्लोज कर दिया, इधर से करंट गया, ऐसे गया, इधर गया, यहाँ जाके रुक गया, कोई बात नहीं, इधर से गया, इधर गया, यहाँ जाके रुक गया, कोई बात नहीं, यहाँ गया और यहाँ से इस फैन के अंदर गया और इसको रोटेट किया और वापस यहाँ से होता हुआ वापस आ गया। बताइए, इसमें आप इंडिपेंडेंटली ऑन ऑफ स्विच की फैसिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। हमें बल्ब को ऑफ रखना है, रख दिया, हमें हीटर को ऑफ रखना है, रख दिया, हमें फैन चलाना है तो फैन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हाउस होल्ड वायरिंग जो होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग अप्लायंसेज जो होते हैं हमारे, उनको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये वाला हमारा आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मैंने आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझाया है। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, नोट कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। देखिए कैसे नोट करने हैं, अभी बताता हूँ मैं आपको, इसको इरेज करके। हाँ जी, हम बात कर रहे थे ना, तो मैंने उसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि हम क्यों जोड़ते हैं पैरेलल में जो कंपोनेंट होते हैं हमारे हाउसेज के अंदर, उनको
उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स को कैटेगराइज किया है और वो इस तरीके से हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, इफ कंपोनेंट फेल्स, अगर कोई भी कंपोनेंट फेल हो जाता है, मैंने समझाया आपको पूरा, द अदर कंपोनेंट विल नॉट बी अफेक्टेड, तो अदर कंपोनेंट जो है वो अफेक्ट नहीं होता। सेकंड केस, ईच कंपोनेंट गेट्स द रिक्वायर्ड करंट, आपको ये भी बताया मैंने कि हीटर को ज्यादा जरूरत होती है और बल्ब को कम जरूरत होती है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट है वो अपना करंट जो है वो गेन करते हैं। देखिए यहां से ईच कंपोनेंट गेट्स द रिक्वायर्ड करंट एज करंट डिवाइड्स अप्रोक्सीमेटली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। करंट डिवाइड हुआ था I1, I2 और I3 में, आपको बताया ये भी। थर्ड जो केस है वो क्या है, ईच कंपोनेंट कैन बी स्विच्ड ऑफ एंड ऑन इंडिपेंडेंटली, मतलब पैरेलल में जुड़े हुए कंपोनेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या हो सकते हैं, स्विच ऑफ और स्विच ऑन किए जा सकते हैं, जबकि सीरीज वाले नहीं किए जा सकते। उसका भी मैंने आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बना के बताया था। ठीक है, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी।